The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी में कोरोना की अपडेट। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 780 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,79,608 पहुंच गई है। बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में पूर्ण या आंशिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली में राज्यव्यापी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से पूरी तरह से लॉकडाउन है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज नागपुर से एक तस्वीर आई जहां सेंटर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आए एक व्यक्ति ने बताया कि सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। अस्पताल का कहना है कि उन्हें नहीं पता वैक्सीन कब आएगी। बीते दिन में महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन जिलों में वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ा था क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के अलावा यूपी, झारखंड और उड़ीसा के कई सेंटर्स पर भी वैक्सीन खत्म होने की बात सामने आई है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इससे इनकार कर रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 9.8 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। 2.8 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक है जो राज्यों को सौंपा जा रहा है और 1.9 करोड़ वैक्सीन पाइपलाइन में है जो सरकार के पास पहुंच रही है। उम्मीद है कि राजनीति परक झगड़ों में उलझे बिना केंद्र और राज्य टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण की इस बेलगाम रफ्तार को धीमा किया जा सके। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के शोपियां और त्राल में हुई 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। शोपियां में 5 जबकि त्राल में 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें अंसार गजवात उल हिंद का कमांडर इम्तियाज शाह भी शामिल है। एनकाउंटर के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। कश्मीर जोन के आईजी ने इम्तियाज के मारे जाने की पुष्टि की है और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। पुलिस दावा कर रही है कि इस एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में अंसार गजवात उल हिंद संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस संगठन को अलकायदा का भारतीय वर्जन बताया जाता है। इससे पहले 2019 में भी अंसार गजवात उल हिंद को पूरी तरह से खत्म करने का दावा पुलिस ने किया था, लेकिन फिर इस संगठन से जुड़े कुछ और आतंकियों के जिंदा रहने की बात सामने आई थी। अब आखिरी 7 आतंकियों को मारने के बाद पुलिस इस संगठन के खात्मे का दावा कर रही है। तीसरी सुर्खी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से आई है। LAC पर तनाव कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11वें दौर की मीटिंग में भारत डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स वाले इलाके में डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाएगा। बैठक से एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले बाकी क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटते देखना चाहता है, क्योंकि इससे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल हो सकती है। 9वें दौर की मीटिंग के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग सो झील से सटे इलाकों से डिसएंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट के साथ साथ पूरी तरह से डीएस्केलेशन होना बाकी है। इससे पहले 20 फरवरी को हुई 10वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि पैंगोंग सो झील क्षेत्र से सैन्य वापसी LAC पर अन्य मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बातचीत में भी भारत ने तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सांग क्षेत्रों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया था।